सात नदियों से घिरा हुआ है बिहार का खगड़िया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इसी जिले के रहने वाले हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए के टिकट पर देश भर में जिस एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार की जीत हुई थी, वो यहीं से हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर यहां से सांसद हैं। यहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में जेडीयू को 3 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। जिले की परबत्ता सीट से 2010 में आरजेडी के टिकट पर जीते सम्राट चौधरी पाला बदलकर अब जेडीयू से होते हुए मांझी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खगड़िया शहर की सीट पर बाहुबली रणवीर यादव का दबदबा है, लेकिन इन दिग्गज नेताओं के होते हुए भी खगड़िया विकास के मामले में काफी पीछे है। NH 107 पर टूटा बीपी मंडल सेतु यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। सड़क, बिजली के साथ नदियों पर पुल का ना होना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खगड़िया में चुनाव पहले दौर में 12 अक्टूबर को हैं और नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस एक बार फिर पहुंच चुकी है खगड़िया। खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें हैं जिन सभी में जेडीयू का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इस बार जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होगी। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ हैं अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि और खगड़िया की जनता। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे। जेडीयू से हैं डॉक्टर संजीव कुमार, आरजेडी से हैं अमित कुमार, कांग्रेस से हैं गुड्डू पासवान, वहीं बीजेपी से हैं राजेश अग्रवाल, हमसे हैं संजय यादव। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार मुकेश कुमार और एलजेपी से अरविंद स्वर्णकार और जन अधिकार पार्टी से चंद्रशेखर। सबसे पहले बात उनसे करते हैं जिनकी चारों विधायक रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हम लोग 110% आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर के। खासकर खगड़िया जिला में चारों सीट हमारी पार्टी जदयू और राजद गठबंधन का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा विरोधी उठाते हैं, विकास और गुंडा राज की। विकास में तो फेल हो गए हैं, गुंडा राज की बात करते हैं। मैं विकास में फेल हो गए हैं आप? नहीं, हम लोग फेल नहीं हुए हैं, विरोधी फेल हो गए हैं, क्योंकि हम लोग इतना विकास किए हैं। वो मुद्दा को साइड करके अब गुंडा राज की बात करते हैं। तो गुंडा राज की बात में मैं कहना चाहता हूं, जितने भी गुंडे थे, चाहे क्रिमिनल्स लोग थे हमारी पार्टी में, राजद और जदयू में, सबको निष्कासित कर दिया गया। आप देख लीजिए, शुरू से साधु यादव, पप्पू यादव, चप्पू यादव, रामा सिंह, गामा सिंह इत्यादि, अनंत सिंह, सबको भगा दिया गया। सब भाजपा की गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो गुंडा राज तब आएगा जब भाजपा की सरकार होगी। इस बार आप भी एक सीट पर आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत से? 100% आश्वस्त हैं। और खगड़िया की धरती, यहाँ सामंतियों की नहीं चलेगी, गरीब गुरबों की चलेगी। यहाँ चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 40 सीटों पर आप लोग भी लड़ रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस 41 सीट पे 90% सीट पे अपनी जीत हासिल करेगी। यानी कि 100% आप भी श्योर नहीं है? 100% आप भी श्योर नहीं है? 100% श्योर नहीं है। क्यों? इसलिए कि लड़ाई जो है आमने सामने की लड़ाई है, चूंकि किसी में हम लोग 100% मान के नहीं चल सकते हैं। चुनाव भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी आप लोग अभी से आश्वस्त नहीं है, क्या कहा जाएगा इस चुनाव का जो मुझे आंकड़ा मिला है, जो फीडबैक है, उस फीडबैक के अनुसार हमको जो 41 सीट मिली है उसमें हम 30+ सीट जीतेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है। बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या आरोप लगाते हैं? आपको क्या लगता है कि इस खगड़िया स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पर विकास हुआ है? खगड़िया में कुछ विकास नहीं हुआ। चारों विधायक ने ये केवल लूट का काम किया है, कोई विकास नहीं किया। आज ये जदयू को देख लीजिए, राजद को देख लीजिए, कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आज एक हो गए। खगड़िया के बारे में बात बताएं कि खगड़िया में क्या क्या दिक्कतें लगती हैं आपको कि अभी तक सुधार जो नहीं हुआ है? खगड़िया में मक्का आधारित, खगड़िया में पूरे जिले में क्या पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है। आज तक खगड़िया में एक भी मक्का का प्लांट या कारखाना नहीं खुल सका। अभी हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी केंद्रीय मंत्री परमिंदर कौर आके स्टार्च फैक्ट्री के मंत्री में बने, इसके लिए फूड पार्क का उन्होंने शिलान्यास करके गया और बहुत जल्दी वो जनता को समर्पित किया जाएगा। हम भी है, आप लोग भी एक सीट पर आप लोग भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि जीत पाएंगे? हम एक सीट पर नहीं भाग आजमा रहे हैं, हम एनडीए के गठबंधन है, हम चारों सीट पर भाग आजमा रहे हैं और भाग ही नहीं आजमा रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 2/3 बहुमत में एनडीए। आप ही का घटक कहता है कि ट्रायल पार्टी हैं आप। ट्रायल घटक कहता है, वो उनका अलग मामला, कोई ट्रायल पार्टी नहीं है।
पिछले 2010 और 2014 के लोकसभा देखा जाए, 2014 में लोकसभा एनडीए का उम्मीदवार जीते हैं, 2010 में एनडीए का चारों विधायक था, आरजेडी का पूरे बिहार में 22 विधायक था, खगड़िया आरजेडी का नील था, इसलिए यहाँ एनडीए का जो है खगड़िया जिला में और पूरे बिहार में 2/3 बहुमत, नीतीश कुमार जदयू का बहुमत नहीं था, वो एनडीए का बहुमत था, इसलिए एनडीए 2/3 बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। ठीक है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको कि जो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, जेडीयू सीट जीत चुकी है, आरजेडी सामने होगा, कई अलग अलग लोग जो हैं वो सामने होंगे, उस ऐसे में आप अपनी जीत क्यों देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि यहाँ हम तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला प्रवक्ता भी थे। सीट नहीं मिली तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम मान सम्मान, कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और वह व्यक्ति यहाँ पर आया है हमसे जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश चौधरी जी उर्फ रोहित चौधरी जी, और उसको हम समझते हैं कि यहाँ के जितने पंचायत हैं, 25 पंचायत है, कहीं 25 आदमी उनको नहीं चिंता है। खगड़िया जिला वही है जहाँ पर पप्पू यादव आए थे, उन्होंने जो रेप विक्टिम जो औरतें थी उनसे बात की थी, क्या आप मानते हैं कि जेडीयू ने उन लोगों की हेल्प नहीं की? सब जानते हैं हेल्प नहीं की। हम सबसे पहली बात बता देना चाहते हैं कि चारों जो यहाँ खगड़िया जिला में 4 विधानसभा हैं, सिटिंग हैं, लेकिन रही बात विकास की, ये लोग विकास की बात करते हैं। 15 साल लालू जी, 10 साल नीतीश जी विकास की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए विकास कहने वाले को। खगड़िया जिला को मिला क्या? आपने 15 और 10, 25 साल में आपने खगड़िया जिला को एक फैक्ट्री नहीं दिया। ठीक है, लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यहाँ 7 नदी बहती है हमारी, और यहाँ पर किसान है, मत्स्य पालक है, आज भी उनकी स्थिति जो है वैसी की वैसी है, आज भी गरीबों के आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आज भी गरीब, इसके लिए हम दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। सबसे पहला सवाल आप ही के लिए जाएगा, क्योंकि विधायक आपके रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 7 नदियां यहाँ पर ये घिरा हुआ है 7 नदियों से, उसके लिए क्यों नहीं कर पाए? मत्स्य पालन के लिए, विकास के लिए आप लोग क्यों कुछ नहीं कर पाए? जहाँ तक नदिया की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परवत्ता में खासकर अगवानी सुल्तानगंज का आज़ादी के बाद से पुल का डिमांड था लोगों का। 1750 करोड़ का गंगा पे 4 लेन पुल विथ डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। बन रहा है, 10 सालों में क्यों नहीं बन पाया है? डीपीआर बनाने में समय लगा, ये सब लोन नहीं मिल पाया था उनसे, सेंट्रल से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मिल गया। यूपीए की गलती है, क्योंकि यूपीए की उस वक्त सरकार थी। यूपी ने ही दिया है, यूपी ने ही दिया है। आपने कहा कि कर्ज लेने में या पैसे लेने में दिक्कत आ रही थी, यानी कि यूपीए नहीं किया। डिले हुआ था, लेकिन अभी काम चालू है जोर शोर से, वो बन जाएगा तो खगड़िया का और भागलपुर के बीच में दूरी खत्म हो जाएगा। हम यहाँ जो नेता खड़ा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी घटना परबत्ता शिरोमणि टोला में हुई थी दबंगों के द्वारा, जो दलितों पे हर समय नीतीश जी दलित की बात करते रहते हैं, उन पे इतनी बड़ी अत्याचार हुई थी दबंगों के द्वारा, और बार बार वहाँ के तो कहते हैं कि अत्याचार हुआ ही नहीं, बार वहाँ के नेताओं के द्वारा। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ, विकास का ग्राफ क्या उनके नजर में? महागठबंधन का नाम लिया था आप लोगों ने कि महागठबंधन है, लेकिन जब ये घटना सामने आई थी तो कहा था कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो आरजेडी के लोगों का है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता। और हम ये कहना चाहते हैं, शिरोमणि टोला का जो घटना है, वहाँ आरजेडी के तरफ से भी, जदयू के तरफ से भी प्रदेश से कमेटी बना के उसका जांच करवाया गया, और उस जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। जो सब जो है विरोधी पार्टी इसको मुद्दा बना के चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। खगड़िया की जनता मेरे साथ मौजूद है, क्या आप लोग मानते हैं कि विकास हुआ है? नहीं, अभी खगड़िया विधानसभा में जाके देखिए, मारर रोड देखिए, सोनमन की रोड के बारे में कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सब विकास। मारर रोड की जाको देखिए, मैसौरी की रोड को देखिए, बखरी की रोड को देखिए। खगड़िया में लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, चाहे मत्स्य पालन हो, विकास हो, सड़क हो, पुल हो, लेकिन वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि उन्होंने विकास किया है, वहीं विरोधी पार्टियों का ये कहना है कि उद्घाटन करना विकास नहीं होता। लेकिन फिलहाल किसको जनता वोट देगी और किस पर जनता विश्वास करेगी, ये 12 अक्टूबर को ही देखा जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज खगड़िया।